Hello friends, welcome to my channel Electronics Hacker. And friends, I think you are very well safe and sound. So in this video we have talked about the introduction to electronics. This is the part second of the introduction to electronics. In this video we have talked about the electronic charge, current, direct current, alternating current, potential difference, voltage and source. सो दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर से हैं या डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, डिग्री फर्स्ट ईयर से हैं तो पेन और नोटबुक लेके हमारे साथ जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में। पिछले वीडियो से आगे हम शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अप्रॉक्सीमेशन तक का देखा था, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन देखा था उसमें हमने, और हमने आइडियल अप्रॉक्सीमेशन देखा था जिसको हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं। और इसके अलावा हमने डिफिनेशन, लॉ, डेरिवेशन और इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चार्ज क्या होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है कि द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिपेंड अपॉन द मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। जो करंट का नेचर होता है वो डिपेंड करता है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर। एंड दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट क्लीनली यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। और यह थ्योरी क्लीनली एटम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। एवरीथिंग अराउंड द मेड अप ऑफ आर, जो सारी चीज़ हमारे आसपास हैं, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स। वो सारी चीज़ें एटम्स से बनी हुई हैं। एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम आर नोन एज द न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको? ये सारा आपका न्यूक्लियस है। एंड द न्यूक्लियस कंटेन्स द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एंड around the nucleus there are the number of the electrons normally moving in the different orbits which can be shown in the figure। जैसे दोस्तों जिस पे प्लस चार्ज है उसको प्रोटॉन बोला है, जिसको माइनस चार्ज है उसको न्यूट्रॉन बोला है, और जिस पे कोई चार्ज नहीं दिया गया है उसको हमने न्यूट्रॉन बोला और माइनस वाले को इलेक्ट्रॉन, सॉरी। तो यह हीलियम का आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसके हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो देखिए आपका दोस्तों एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है मिलकर बना है, और उसके किनारे किनारे 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों यह आपका मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, और इसी के आधार पर आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है यही डिपेंड करती है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर। आगे कह रहा है कि द पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ईच अदर एंड देयर मासेस एंड चार्ज विच इज शोन इन द टेबल 1.1। अभी आगे एक आपको टेबल 1.1 दिखाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास और चार्जों के बारे में वर्णन है। दोस्तों कह रहा है द प्रोटॉन हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड द न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। जो प्रोटॉन होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज। बेसिकली एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि इन द सेम केमिकल रिएक्शन इट कैन लॉस और गेन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सच गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम। Therefore, a charge in an electrical property of the matter which is responsible for the flowing of the current through the conductor। तो जो चार्ज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन उसके चार्जों का एटम्स पे, उसी के कारण रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट जो कि हमारे कंडक्टर के थ्रू फ्लो होती है। और दोस्तों एटम आपका न्यूट्रल कैसे रहता है? क्योंकि जो आपका चार्जेस होते हैं वो निगेटिव और पॉजिटिव मिला के वो चार्जेस इक्वल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव में और प्रोटॉन का पॉजिटिव में होता है तो ये दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं एटम को। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है द चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल क्यू और द स्मॉल क्यू एंड द कूलम सी इज यूज्ड फॉर द यूनिट ऑफ द चार्ज एंड इट इज ऑनर्स टू द चार्ल्स ऑस्टिन डी कूलम 1703 to 1806। the charges of the proton is the plus 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली बात है, बार बार पूछा जाता है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्लस 1.602 इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस 19। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी उतना ही होता है, बस इसकी पोलैरिटी निगेटिव होती है, माइनस 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम टेबल 1.1 की, जिसमें मास एंड चार्जेस ऑफ द एटम पार्टिकल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का मास दोस्तों होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। यह किलोग्राम में है, केजी में है।
एंड चार्ज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब में है, चार्ज आपका कूलाम्ब में दिया गया है। एंड नेक्स्ट है प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास 1.62 इंटू 10⁻⁻27 एंड चार्ज इज द +1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो चार्जेस जो होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल हैं और मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल है। देखिए मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल है लेकिन पोलैरिटी सेम है, जबकि चार्ज की वैल्यू तो इक्वल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, लेकिन उसकी पॉजिटिव है और उसकी निगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल इज अ मॉलिक्यूल्स एंड सब डिवीजन ऑफ द मॉलिक्यूल एटम। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी मटेरियल का वो मॉलिक्यूल होता है, और मॉलिक्यूल जो है एटम्स का सब डिवीजन होता है। एंड एन एटम इज कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। And electron have the negative charge, proton have positive charge, and neutron have the no charge at all. An atom is electrically neutral as number of electron is equal of the number of the proton, as we know, as all know. So next we have talk about the current. What is the current? तो करंट दोस्तों क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इफ अ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। जब किसी कंडक्टर में वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है तो यह आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं उसी कंडक्टर के अंदर। जैसे अगर किसी को आग दिखाया जाए तो थोड़ी देर बाद वह तितर बितर होने की कोशिश करता है, वहां से जाने की कोशिश करता है, भाई उसको हीट मिलती है। तो इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन पर कोई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा किसी कंडक्टर पे तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भागना शुरू करेंगे। एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टिव पाथ इज कॉल्ड द करंट। और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो कंडक्टिव पाथ में फ्लो कर रहा है इसी को हम करंट बोलते हैं। एंड द करंट इटसेल्फ हैज द मैग्नीट्यूड। करंट के पास इसका खुद का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एंड द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो जो एक्चुअल डायरेक्शन होता है करंट का वह आपका करंट का डायरेक्शन होता है वह इलेक्ट्रॉन फ्लो के उल्टी डायरेक्शन में होता है। जैसा कि देखिए हम बता रहे हैं आपको जो करंट का डायरेक्शन होता है दोस्तों वह आपका पॉजिटिव टू निगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास होता है माइनस चार्ज और यह पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होने के लिए पॉजिटिव के पास खींचा चला जाता है और इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में फ्लो करता है आपका करंट। जैसा कि फिगर में भी दिखाया गया करंट इस रूप में फॉर्म मतलब इस तरफ से फ्लो कर रही मतलब का आपका निगेटिव से पॉजिटिव, और इसके उल्टा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इधर से इधर मतलब कि निगेटिव से पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वाइस वर्सा। करंट और इलेक्ट्रॉन का यही आपका दोनों का क्या कहते हैं कनेक्शंस हैं कि एक दूसरे के जो है ये दोनों अपोजिट साइड में रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि therefore the direction of current is the closed circuit from the negative plates to the positive plate। वही बातें जो मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द इलेक्ट्रॉन इज क्लोज सर्किट यह शो किया गया है और यह करंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, जहाँ पे Q आपका इलेक्ट्रिक चार्ज इन कूलम है और T आपका टाइम इन सेकेंड है। तो जनरल में क्या होता है कि करंट को हम बोलते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, लेकिन इंस्टेंटेनियस मतलब कुछ कम समय के लिए लिया गया, तात्क्षणिक मान के लिए लिया गया, इस वजह से इसको I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों इसकी SI यूनिट जो होती है वह कूलम पर सेकंड है, क्योंकि Q की कूलम होगी T की सेकंड होगी, तो इसकी SI यूनिट कूलम पर सेकंड, और जिसको हम एम्पियर भी कहते हैं। एम्पियर क्यों कहते हैं? क्योंकि द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर टू द ऑनर टू द प्रेस्टिजियस वर्क ऑफ द एंड्रे मैरी एम्पियर। यह वैज्ञानिक के नाम पे एम्पियर यूनिट इसका नाम पड़ा है, जो 1775 से 1836 इनका जो है इनकी आयु सीमा है। And there are the two types of current that we handle often on our daily lives। तो ये दो तरह के करंट हम अपने डेली लाइफ्स में जो है रोज हैंडल करते हैं। तो पहला है दोस्तों डायरेक्ट करंट जिसको हम डीसी भी बोलते हैं, और दूसरा है एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीसी। डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट जो होती है वह यूनि डायरेक्शनल करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है टाइम के सापेक्ष।
टाइम के बढ़ने के साथ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। एंड दिस यूनिडायरेक्शनल करंट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर आई एंड द वेव फॉर्म इज डायरेक्ट करंट इज शोन इन द फिगर। जैसे देखिए ये टाइम वेरी कर रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अगर 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही है, मतलब कोई भी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता कर रहा। अगर एसी होता तो कुछ इस प्रकार से चलता, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होता, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। द करंट विद अ स्मॉल वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो नोन एज द यूनिडायरेक्शनल करंट। यूनिडायरेक्शनल करंट क्या होता है कि स्मॉल वेरिएशन होगा मैग्नीट्यूड में टाइम के सापेक्ष, उसको हम यूनिडायरेक्शनल करंट बोलेंगे। ऑटोमोबाइल एंड फ्लैश लाइट बैटरीज आर मेन सोर्स ऑफ द डायरेक्ट करंट। ऑटोमोबाइल और फ्लैश लाइट बैटरी जो होते हैं वो सोर्स होते हैं डायरेक्ट करंट के। एंड डायरेक्ट करंट इज नॉर्मली यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड इंडस्ट्री टू ऑपरेट द प्रोटेक्शन डिवाइसेस सच एज द रिले एक्सेट्रा। तो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकतर डीसी का यूज़ किया जाता है। यह हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है और यह इंडस्ट्री में ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के रिले आदि में बनाने के काम आता है डीसी करंट। सेकेंड है दोस्तों, बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के। अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम शॉर्ट में एसी भी बोलते हैं, इज अ मोस्ट कॉमन करंट दैट इज फाउंड एवरीवेयर। जैसे कि यह हमेशा हर जगह प्राप्त होता है। जैसे हाउस होल्ड में इट इज़ रन वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इलेक्ट्रिक आयरन, मेनी अदर इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन। तो जो आपकी डेली लाइफ्स के लिए, फिजिकल यूज़ के लिए जो सारे चीज़ें जो होते हैं वो सारे डिवाइसेस आपके एसी करंट पर ऑपरेट होते हैं। Also in the industry it is used to run different types of the AC machines. Alternating current is a time varying current. The magnitude of the current changes with the time. जैसा कि आपका फिगर में दे रहा है कि करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ देखिए चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ये आपका करंट है और ये आपका टाइम का डायरेक्शन, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेट इन द मेन सोर्स ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो होता है वह मेन सोर्स होता है एसी करंट का। और अल्टरनेटिंग करंट इज नोटेड बाय द स्मॉल लेटर आई एंड इट इज वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो कि शो किया गया आपका फिगर में, वेव फॉर्म शो किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज क्या होता है? तो दोस्तों वोल्टेज क्या होता है? इन ऑर्डर टू द मूव एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं तो सम एनर्जी एक्सटेंडेड, तो कुछ एनर्जी एक्सटेंड होती है। And voltage is the amount of the driving force or energy that requires to move the charge from one terminal to another terminal in a conductor। कहने का मतलब है वोल्टेज एक ऐसा अमाउंट है ऑफ ड्राइविंग फोर्स और एनर्जी, जो कि फोर्स और एनर्जी को ड्राइव करने के लिए होता है, दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज, जो कि चार्ज को मूव करने के लिए रिक्वायर होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी कंडक्टर में, जिसको हम स्मॉल लेटर के वी से डिनोट करते हैं या हम कैपिटल लेटर के वी से भी डिनोट कर सकते हैं। और मैथमेटिकली जो है हम वोल्टेज को डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी पर यूनिट चार्ज जिसको हम V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपान डी क्यू भी लिख सकते हैं। और जनरल में हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, जहाँ पे W आपका वॉट एंड Q आपका चार्ज है। तो ऑनर टू द इटालियन फिजिस्ट एल्सेंड्रो एंटीवियो वोल्टा, the SI unit of the voltage is the volt, and the work energy is measured in the joule, and the charge of the measured in the coulomb. But 1 joule is equal to 1 Newton meter. So therefore, 1 volt can be expressed in the 1 volt is equal to 1 joule upon coulomb is equal to 1 Newton meter coulomb. तो दोस्तों न्यूटन मीटर अपॉन कूलॉम। सो द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज इज इंडिकेटेड विद द प्लस साइन एट द हायर पोटेंशियल एंड एट द माइनस साइड एट द लोअर पोटेंशियल। तो इसकी पोलैरिटी होती है, अगर हायर पोटेंशियल है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे वोल्टेज को, और जहाँ पे लोअर पोटेंशियल है उसको नेगेटिव बोलेंगे। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम विभवांतर भी बोलते हैं। और तो विभवांतर को हम क्या कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटरमाइंड इन देयर टर्म ऑफ देयर हाइट, वेट एंड एनर्जी। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम हाइट, वेट या एनर्जी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड द डिफरेंस इट इज द एनर्जी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट A1 एंड A2 कैन बी डिटरमाइंड आइदर बाय द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट A1 इज हायर और लोअर देन A2। तो जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनकी एनर्जी या तो एक की ज़्यादा होगी या तो एक की कम होगी। तो the potential difference is the algebraic difference of the potentials of the two charged object।
तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि कोई दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों के बीच का जो अलजेब्रिक डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू द फिगर, देखिए आपका जो A1 है उसके पास 5 वोल्ट का जो है पोटेंशियल लेवल है और ऑब्जेक्ट A2 के पास 2 वोल्ट का है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू PD, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 5 - 2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका होगा या 3 वोल्ट का होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सोर्स की। बहुत यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में सोर्स का, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। बिना सोर्स के कुछ होता ही नहीं, जब तक आप सोर्स नहीं लगाएंगे तब तक आपकी सर्किटरी कैसे रन करेगी भाई। तो चलिए सोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सोर्स इज अ जनरेटर। सोर्स क्या होता है? सोर्स इज अ जनरेटर which is able to supply electrical energy to the other circuit element. Source are divided into the two forms. तो सोर्स को हम दो फॉर्म में डिवाइडेड करते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट सोर्स और एक होता है डिपेंडेंट सोर्स। देखिए जैसे इंडिपेंडेंट सोर्स में आपका वोल्टेज सोर्स को कुछ इस सिंबल से दिखाया गया या एक सिंबल से, एक करंट सोर्स। और जो डिपेंडेंट सोर्स होता है, किसी के ऊपर डिपेंड होता है, उसको हम इस तरह से शो करते हैं। आगे जब आप पैरामीटर्स पढ़ेंगे, आप उसमें जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, तो ये इन सोर्सों को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स कहने का मतलब क्या होता है वहाँ सब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ हम बेसिक्स आपको बताते चलते हैं। बेसिक्स क्या है दोस्तों कि दीज आर इंडिपेंडेंट सोर्स एंड डिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्स इज अ टू टर्मिनल एक्टिव एलिमेंट that provides the specific voltage or current to the circuit and completely independent to the other circuit element। कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जो कि टू टर्मिनल एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो कि वोल्टेज और करंट देते हैं सर्किटरी के बिना किसी दूसरे एलिमेंट के प्रभाव में आए हुए। और जनरल सिंबल में इंडिपेंडेंट सोर्स को जो सिंबल आपका दिखाया गया था। और डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है कि इट इज टू टर्मिनल एक्टिव एलिमेंट इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द अदर सर्किट एलिमेंट। तो यह भी टू टर्मिनल एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वह फुल्ली डिपेंड करता है अदर सर्किट एलिमेंट के, जो कि आपके सर्किट्स में यूज किए गए हैं। और उसके भी फिगर को आपने देखा। तो ये आपका डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स की बात हुई। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकंड पार्ट में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट्स में एक्टिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स, रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे और रजिस्टर की कलर कोडिंग के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।